Hello students, welcome to class 8, and in this class we'll be studying about the Vedic period, which is basically divided into your early Vedic as well as later Vedic period. Okay, so in this class I'll be talking about my notes. These are very short notes which I have written, good for your revision and everything. You can take down these points एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपीज़. ठीक है, तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो यूपीएससी विल आस्क और एनीथिंग यू नीड टू रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स. तो इसमें आई हैव कवर्ड योर अर्ली वैदिक पीरियड एज वेल एज योर लेटर वैदिक पीरियड, and we will be reading them simultaneously. First I would say कि I'll teach you about the early Vedic period and then I'll be teaching you about the later Vedic period. ठीक है, so when we talk about the Vedic period, what exactly is Vedic period? ठीक है, so this time period is around 1500 BC. ठीक है, this is the time period of 1500 BC and it goes on till 600 BC. अब इसमें क्या है, आपका 1500 BC वाला जो टाइम है, this is till 1000 BC which is your early Vedic period, and 1000 BC से 600 BC तक is your later Vedic period. So what do you think how the society or how the life of early Vedic period would be? पहले तो let's talk about how the Vedic period is named the Vedic period, or why is it named the Vedic period. So the Vedic period is named as Vedic period because it is named after the Vedas. ठीक है, और हमारे जो वेदास थे ये क्या थे, दे वर द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट. ठीक है, दे वर द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया. मोस्टली दे वर द वेदास वर रिटन इन योर वैदिक संस्कृत. तो यहाँ से ये हमारी एक संस्कृत का वैदिक संस्कृत में हमारे वेदास लिखे गए हैं. ठीक है, एंड देन अगेन आर वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें से 1500 to 1000 BC इज आर अर्ली वैदिक पीरियड, 1000 to 600 इज आर लेटर वैदिक पीरियड. सो इसमें बेसिकली आपका की आइडिया क्या है. सो योर की आइडिया इज कि हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड था, दिस वॉज वेरी सिंपल. ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं थी, थोड़ी सी ट्राइबल लाइफस्टाइल रहती थी. ठीक है, ट्राइबल थी और थोड़ी पैस्टोरल लाइफ थी. ठीक है, हंटिंग से ज़्यादा यहाँ पे पैस्टोरल लाइफ हुआ करती थी. और जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड होता था, लेटर वैदिक पीरियड ऑब्वियसली इट बिकेम अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आफ्टर बिकमिंग अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स इट बिकेम एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑल्सो. ठीक है, यहाँ से हमारे थोड़ा एग्रीकल्चरल इंक्रीज़ हो गया, यहाँ से हमारा पैस्टोरलिज्म थोड़ा कम हुआ एंड एग्रीकल्चरल लाइफ इंक्रीज. ठीक है, और यहाँ से हमारी हायरार्की भी शुरू हो गई. आवर सोसाइटी देन बिगैन, इट वाज बेस्ड ऑन आवर हायरार्की, जो कि आज भी है. ठीक है, तो एक बेसिक सा सिस्टम हमारा ये था, मतलब दिस इज़ द की आइडिया कि अर्ली वैदिक पीरियड वाज जस्ट सिंपल ट्राइबल पैस्टोरल लाइफस्टाइल. ठीक है, एंड लेटर वैदिक बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, एग्रीकल्चरल एंड हायरार्की डेवलप्ड. सो दीज थ्री टर्म्स जस्ट रिमेंबर, ओके, what early Vedic period was and what later Vedic period was. And now we'll start with the early Vedic period, you know, how people lived and what people did. उसके लिए सबसे पहले तो I would like to talk about the early Vedic period की geography. ठीक है, this is geography, and geography में here what I have mentioned is I have just mentioned the words. ठीक है, जो कि हमें ऋग्वेदिक पीरियड में मिलते थे, मतलब हमें जो ये ऋग्वेदा में मिले हैं. ठीक है, ऋग्वेदा में हमें ये वाले वर्ड्स मिले हैं, इसलिए हम इसको अर्ली वैदिक पीरियड से एसोसिएट करते हैं. लेटर वैदिक पीरियड में हमारे बाकी सारी बुक्स आ जाएंगी, जिसमें हमारा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ जाएंगे. ठीक है, बट हमारा जो ऋग्वेदिक पीरियड था वो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है. ठीक है, सो दीज आर द वर्ड्स विच वर मैंशनड इन आर ऋग्वेद. तो इसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ज्योग्राफी का आइडिया बताया है. अर्ली वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी वॉज वेरी सिंपल. इन दिस वर्ड इज मैंशनड इन दिस रिवर. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट मैंशनड वर्ड. उसके बाद गंगा इज मैंशनड वंस एंड यमुना इज मैंशनड 3 times. ठीक है, अगेन द वर्ड समुद्र इज मैंशनड एंड इट मेंट वाटर बॉडी. इट डिड नॉट मीन sea or anything, it just meant a large water body. Okay,
Then the word Kamboj is mentioned, and Kamboj is the ancient word for Afghanistan. तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी कहाँ कहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में जोग्राफिकल लोकेशंस कैसी थी. तो द पीपल ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड न्यू अबाउट इंदस, गंगा, यमुना. ठीक है. दे ऑल्सो नो समुद्र कुछ वर्ड होता है जो कि मैंशनड है. तो ऑब्वियसली दे नो कि समुद्र कोई चीज़ होती है, इट्स रिलेटेड टू अ वाटर बॉडी. कंबोज अफगानिस्तान. एंड देन देयर वाज ऑल्सो मेंशन ऑफ हिमालयाज. ठीक है. हिमालयाज के लिए वर्ड उन्होंने यूज़ किया है मुजावत. And then Punjab and Hariyupa. So Hariyupa is the Harappan civilization. ठीक है. As you all know that Harappan culture was the one which was followed by this Vedic culture. तो इसलिए हमारे यहाँ पे हरियूपा भी mentioned है and Harappan civilization is mentioned. ठीक है. मतलब हरियूपा means Harappan civilization and हरियूपा word is the one which is mentioned. तो हमें अर्ली वैदिक पीरियड की जोग्राफी में क्या पता चलता है कि we had Indus, we had Ganga, we had Yamuna. ठीक है. Samudra, Kamboj, Himalayas, Punjab and Hariyupa. So these were the few words which were mentioned in our early Vedic period, in our early Vedic Rigvedic period. ठीक है. अब यहाँ पे let's talk about the political structure. So like I told you कि people were generally nomadic. Okay, let me write it here. People were generally nomadic, right? And they were pastoralists. तो ये क्या होते थे, मतलब इनके लिए कैटल वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. ठीक है. कैटल वॉज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है. एंड यहाँ पे हमारे पास आते हैं ये. सो हियर बेसिकली दे हैड अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. दे हैड टू टाइप्स ऑफ फाइट्स, लाइक दे हैड प्री आर्यन, ठीक है, फाइट्स एंड अमंगस्ट देमसेल्व्स. सो टू टाइप्स ऑफ फाइट्स क्या होती थी, प्री आर्यन एंड अमंगस्ट देमसेल्व्स, जिसमें हमारा आ जाता है दासाज एंड दास्यूज. अब दासाज वर्ड इज एक्चुअली आर्यन प्लस नॉन आर्यन. ठीक है. एनीबडी who lost the war, be it Aryan or non-Aryan, they were a part of dasas. So they were called as dasas. ठीक है. आर्यन और नॉन आर्यंस, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम कहते थे दासास. जो लड़ाई हार गए थे, जो वॉर में हारे हुए लोग थे, उनको हम दासास कहते थे. एंड दास्योस कौन थे, दे वर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया एज इन जो इंडिया में ऑलरेडी रहते थे. सो नाउ इट इज़ सेड कि जो हमारे आर्यंस हैं, ठीक है, दिस आर्यंस वर द वन हु हैड एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ठीक है. तो हम जब ऐसे बात करते हैं कि हमारे जो आर्यंस थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरीज विच इज़ एक्सेप्टेड इन टुडेज वर्ल्ड कि हाँ, ये जो हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट है, दिस एक्चुअली वॉज रिलेटेड टू आर द आर्यन पीपल who lived in Central Asia and from there is where they came from. ठीक है. माइग्रेट करके वो इंडिया आए. तो यहाँ पे इसलिए हमारी ये टू टाइप्स ऑफ फाइट्स मैंशनड हैं. एक तो प्री आर्यन फाइट्स एंड द वंस विच दे फॉट अमंगस्ट देम सेल्स, एंड दैट इज़ वाई वी हैव वर्ड्स मैंशन लाइक दासाज एंड दास्योज. तो दासाज मतलब अगेन आर्यन प्लस नॉन आर्यन हु लॉस्ट द वॉर. ठीक है. हु वर द दासाज, द नॉन आर्यंस एंड द आर्यंस. ठीक है. दोनों, कोई भी इनमें से जो लड़ाई हार चुका था उसको हम दासास बोलते थे, चाहे वो आर्यन हो या कोई नॉन आर्यन हो. दास्यूज कौन होते थे, जनरली नॉन आर्यन पीपल. ठीक है. दे वर द इंडिजिनस पीपल हु लिव्ड इन इंडिया. अब दास्यू हत्या मतलब दिस टर्म इज मैंशनड, द टर्म दैट स्लॉटर्स ऑफ दास्यूज, मतलब वी कुड किल द दास्यूज. ठीक है. इंडिजिनस पीपल को हम मार वार के अपना पूरा लैंड हड़प के they used to settle is what Dasyu Hatya means. They used to slaughter the Dasyus. And then again another word is mentioned, Panis, which means cattle breeders. So here we will actually, here in political structure we will figure out how cattle was very important. ठीक है. अब यहाँ से हमारा थोड़ा फर्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन एंड कलर कम्स. ठीक है. दिस पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड एज वी मूव फॉरवर्ड कि हमारा स्किन और कलर के बेसिस पे कैसे कैसे थोड़ा सा डिविजन पड़ना शुरू हो गया. देयर इज़ ऑल्सो मैंशन ऑफ दिस फाइट विच इज़ नोन एज द बैटल ऑफ द 10 किंग्स. ठीक है. उसमें क्या है, हमारा ये जो सुदास थे, ही फॉट दसन राजा. दसन राजा मीन्स 10 किंग्स ही फॉट एंड ही डिफीटेड. ठीक है. एट रिवर रावी. सो हमारा जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, इट वॉज 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यंस का एक ग्रुप था 10 किंग्स का. एंड देयर वाज अ फाइट वेयर सुदास फॉट एंड डिफीटेड द
10 किंग्स एट रिवर परुशनी। नाउ रावी को हम परुशनी भी कहते हैं, ठीक है। Sudas then also defeated Bheda. Bheda was again another confederacy. He was the ruler of another confederacy and he had defeated Bheda also. ठीक है। अगेन अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद करने हैं, जैसे कि ट्राइबल चीफ को हम राजा कहते थे एंड इट वाज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। ट्राइबल चीफ को राजा कहते थे, किंग को राजा नहीं कहते थे हम, ठीक है। ये याद रखना कि ट्राइबल चीफ वॉज नोन एज द राजा एंड इट वॉज नॉट ऑलवेज हेरिडिटरी, ठीक है। ऑब्वियसली देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी एट दिस टाइम, ठीक है। किंग को हम क्या बोलते थे, गोपन जनस्या। नाउ गोपन जनस्या अगेन प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि यू आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग योर पीपल, ठीक है। तो गोपन जनस्या इज प्रोटेक्टिंग योर प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। तो ट्राइबल चीफ को राजा कहते थे, किंग को गोपन जनस्या कहते थे। एंड हाउ आवर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, इट वॉज डिवाइडेड इन दीज 4 फॉर्म्स। कुल जो होती थी इट वॉज फैमिली, कुल का मतलब फैमिली था एंड इट वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। ग्राम अगेन आज भी हम बोलते हैं ग्राम को विलेज, विच वॉज अंडर ग्रामिनी। देन वी हैव ग्रुप ऑफ विलेजेस विच वॉज नोन एज विस, एंड विस किसके अंडर आता था, विस्यापति के अंडर। एंड देन फाइनली वी हैड जना और जन, ठीक है, विच मेंट ट्राइब। वो किन के अंडर आते थे, ट्राइब किसके अंदर आती थी, गोपा। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न, ठीक है। वी हैड द स्मॉलेस्ट यूनिट कुल, कुल मीन्स फैमिली विच वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड देन वी हैड ग्राम, ग्राम मेंट विलेज विच वॉज अंडर ग्रामिनी। देन वी हैड विस एंड विस वॉज लाइक अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, विस्यापति एंड जन विच वॉज अ ट्राइब अंडर गोपा, ठीक है। यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि देर इज़ नो डॉक्ट्रिन ऑफ डिविनिटी एसोसिएटेड विद किंग, जैसे कि हमारी लेटर वैदिक पीरियड में और बाकी सारे पीरियड्स में भी, मॉडर्न पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, वी विल सी हाउ किंग्स हैड स्टार्टेड एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद divinity. But here we don't have that. In early Vedic period, king's life was very simple, ठीक है। there is no doctrine of divinity associated with king. he never called himself कि मैं इस भगवान से related हूँ या मैं धरती पे भगवान का रूप हूँ, and all that stuff is not in early Vedic period, right? यहाँ पे हमारा जो king था, he was assisted king और राजन, राजन आपका ट्राइबल चीफ, ठीक है। like I said, जो आपका ट्राइबल चीफ या किंग होता था, ही वॉज असिस्टेड बाय दीज पीपल। अब ये भी आपको कुछ टर्म्स हैं जो कि याद करने हैं, लाइक पुरोहित मीन्स अ प्रीस्ट, सेनानी मीन्स एन आर्मी कमांडर, तक्षण मीन्स अ कारपेंटर एंड रथनकार मीन्स अ चैरियट मेकर, ठीक है। तो हमारी ये 4 किंग वॉज असिस्टेड बाय दीज पीपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑल्सो एग्जिस्टेड, जिसमें हमारी 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज थी, गना, समिति, सभा एंड विधाता। सो विधाता वॉज द एल्डेस्ट पेरेंट फोक, कि यहाँ पे जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे और सबसे बड़े लोग जो थे उनके पास डिसीजन मेकिंग रहती थी। एंड देन वी हैड सभा। सभा वॉज बेसिकली एलीट मेंबर्स की, ठीक है, वेयर दे बेसिकली मैनी टाइम्स दे इलेक्टेड चीफ, ठीक है। विधाता क्या थी, विधाता आपकी एल्डेस्ट पेरेंट फोक, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे इनके डाइवर्स फंक्शंस भी होते थे। सो विधाता डन, सभा डन, देन वी कम टू समिति। नाउ समिति वॉज योर अ फ्री ट्राइब्समैन मीटिंग, ठीक है। ऑल फ्री, जितने भी फ्री ट्राइब्समैन थे वो सब मिलके अपनी मीटिंग कर लिया करते थे, दैट वॉज समिति, ठीक है। एंड समिति में वी ऑल्सो, राजन वॉज द वन हु वॉज लुकिंग आफ्टर ही यूज टू लुक आफ्टर द समिति। एंड देन अगेन वी हैड Gana. So now Gana was basically assembly or troop, ठीक है। It was nothing but assembly or troop. So this was Gana, ठीक है। तो हमारी ये 4 मेन बॉडीज थी और ये हमें याद करनी है। So this basically covers your political structure, ठीक है। अब इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स बताए हैं। सो लेट्स जस्ट रिकैप दोज पॉइंट्स, ठीक है। पहली चीज़ तो यही कि हमारा ज्योग्राफी में अर्ली वैदिक पीरियड में वी हैव दिस फ्यू वर्ड्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद, ठीक है। सो वी हैव इंदस मेंशन्ड, इंदस इज द मोस्ट मेंशन्ड वर्ड। वी हैव गंगा, यमुना मेंशन्ड, गंगा को एक ही बार मेंशन किया है, यमुना को 3 टाइम्स मेंशन किया है। समुद्र, वाटर बॉडी, कंबोज, अफगानिस्तान, हिमालयस, मुजावत, पंजाब एंड हरियूपा। हरियूपा मेंट हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वी कैन राइट एन आंसर ऑन ज्योग्राफी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड।
ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड. यहाँ पे भी मैंने वर्ड्स मेंशन करे हैं और यही वर्ड्स आपको करने हैं. इसके आगे यू नीड टू डू सेंटेंस फॉर्मेशन. नाउ ऑब्वियसली आई विल नॉट टीच यू हाउ टू मेक सेंटेंसेज. So this is your job. I have just mentioned the important points that you have to write and you should not skip any point out of these points. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लाइक आई सेड कि हमारी थोड़ी पैस्टोरल सोसाइटी होती थी. ठीक है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी इस टाइम पे नहीं थी. और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फाइट्स होती थी हमारी प्री आर्यन एंड अमंग्स देमसेल्व्स. अब वो फाइट्स भी कौन सी थी, हमको ये वाली फाइट्स के बारे में बताना पड़ेगा. मतलब we'll have to talk about these fights. Like Sudas was the one who fought the battle of 10 kings and he defeated these 5 Aryans and plus non-Aryan का group at Parushini river. ठीक है, which was at Ravi. And then he also defeated a confederacy which was led by Bheda. ठीक है, तो एक तो हमें ये पॉइंट लिखना पड़ेगा. एंड हियर दीज आर फ्यू वर्ड्स विच वर मैंशन, जैसे कि दासास, दास्योज, एंड द टर्म दास्यो हत्या विच मीन्स स्लॉटरिंग ऑफ दास्योज. एंड दास्योज वर नथिंग बट द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया. वाई? बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट दीज आर्यंस वर द वन हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ठीक है, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बिलीव्ड कि जो इंडिया में ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनको हम दास्योज कहने लग गए. ठीक है, एंड हमारा ये ट्राइबल चीफ का मैंने आपको बताया कि कैसे होता था. ट्राइबल चीफ आपका राजा कहलाया जाता था. देन किंग वॉज रेफर टू एज गोपन जनस्या. कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इस टाइम पे. एंड देन यू हैव टू मेंशन कि कुल, ग्राम, विस एंड जन. ठीक है, इन चारों के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ डिविनिटी कोई नहीं थी. भगवान का रूप नहीं मानता था किंग अपने आप को. ठीक है, एंड देन किंग वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाई दीज 4 पीपल. एंड वी हैड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज which were prevalent here. ठीक है, this is something which I have mentioned in, it's just a a recap sort of a thing which we will do later. इसमें हमारे सिर्फ बेसिक पॉइंट्स और हैं कि 5-6 बेसिक पॉइंट्स है कि वैदिक पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सबसे एंड में पढ़ेंगे. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो सबसे पहले माई मेन एम इज़ कि मैं आपको अर्ली वैदिक का जोग्राफी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड देन वील नाउ शिफ्ट टू इकोनॉमी. तो हम इकोनॉमी, सोसाइटी, वील डू इकोनॉमी, वील डू सोसाइटी एंड देन वील डू पोजिशन ऑफ वुमेन. ठीक है, ये 4 करके एंड लास्ट में रिलीजन. तो ये 3-4 चीज़ें करके वी विल एंड आर अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें जोग्राफी कर लिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कर लिया. अब इकोनॉमी क्या थी? लाइक आई सेड कि इकोनॉमी में हमारा पैस्टोरल सोसाइटी थी. एग्रीकल्चर वॉज नॉट prevalent that much. Yes, it was there, but it was secondary in nature. It was not primary. Rural economy थी, कोई urbanization का ऐसा as such sign नहीं था. Most wars were obviously fought for cows. Like I told you कि cattle was very very important for early Vedic people. War को word क्या use क्या है? गविस्थी. ठीक है, men with many cattle was known as गोमत. ठीक है, ये terms हैं जो आपको actually पता होने चाहिए कि एक तो गवस्थी वर्ड हो गया, एक गोमत हो गया. प्रेयर्स वर ऑल्सो डन टू इंक्रीज द कैटल वेल्थ. हमें हमारी कैटल बढ़ती जाए एंड पीपल यूज टू प्रे फॉर दैट. यहाँ पे इकोनॉमी में हमें एक टैक्स का पता चला है विच इज़ द बली टैक्स. नाउ बली टैक्स इज़ अ वॉलंटरी टैक्स. ये कोई फोर्सफुली टैक्स वाला नहीं था. ठीक है, ये दिस वॉज नॉट अ फोर्स्ड टैक्स, दिस वॉज अ वॉलंटरी टैक्स. ये मतलब किसी को देना होता था तो वो दे सकते थे. देन अगेन देर इज़ मैंशन ऑफ फ्यू वर्ड्स हियर जो कि हमारे उसमें मैंशन है. जैसे कि प्लाव को हम लंगला कहते थे, प्लाउइंग को कृषि कहते थे, फरोस को सीता बोला है, प्लाउशेयर को फाला बोला है. सो दिस तो यू विल हैव टू रटोफाई. मतलब यू कैन नॉट skip these points कि हमें कैसे पता चलता है इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक के पीरियड में. तो ऑब्वियसली हमारा पैस्टोरल वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, इट वाज अ रूरल सोसाइटी. मोस्ट ऑफ द वॉर्स वर फॉट फॉर काउज. ठीक है, वॉर को क्या कहते थे? गवस्थी कहते थे. प्रेयर्स टू इंक्रीज द कैटल वेल्थ वर ऑल्सो डन. बली वॉज योर वॉलेंट्री टैक्स. एंड यहाँ पे हमारी 4 शब्द मैंशनड हैं. जैसे कि प्लो को हम लंगला कहते थे, प्लाउइंग को हम कृषि कहते थे, फरोस को सीता एंड प्लाउशेयर को फाला. ठीक है, उसके बाद हमारा मोस्ट कॉमन क्रॉप क्या था यहाँ पे? यावा. यावा मीन्स बार्ले. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव मेंशन ऑफ अयास विच मेंट कॉपर और ब्रॉन्ज. ठीक है, अब हमारे यहाँ पे स्पोक्ड व्हील्स भी आ गया था. स्पोक्ड व्हील्स मतलब आपका ये व्हील है और यहाँ पे ऐसे स्पोक्स निकले हुए हैं. ठीक है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग बट दिस इज हाउ स्पोक्ड व्हील्स वर लाइक. ठीक
ठीक है। तो स्पोक्ड व्हील्स में हमारे थोड़े से यहाँ पे स्पोक्स निकले हुए हैं। सो दिस वॉज योर इकोनॉमी इज़ लाइक वेरी सिंपल, ठीक है। अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है। इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू कि और स्पोक्ड व्हील्स का क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मतलब इसमें आप ऐसे करो कि ये आपका व्हील है, ठीक है, ये आपका बीच में से ऐसे स्पोक्स निकले हैं। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट योर स्पोक्ड व्हील मीन्स, ठीक है। ये बीच वाली जो ये लाइनें होती हैं, दिस इज़ व्हाट योर स्पोक्स आर, ठीक है। अब ये किसके लिए होते हैं? ये बेसिकली आपको स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट स्पोक्ड व्हील्स वर यूज्ड फॉर, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जनरली जो आप देखते होंगे ना बाइसाइकिल्स में होते हैं, जो आपकी साइकिल्स में जो आपके साइकिल्स के टायर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्पोक्ड व्हील्स कहते हैं। तो आप वैसे याद रख लो कि स्पोक्ड व्हील्स हमारा कहाँ से आया था, हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में शुरू हो गया था। इट वॉज सिमिलर टू दो साइकिल वाले चीज़ें, ठीक है, साइकिल के जो पहिए होते हैं। नाउ विल कम टू द सोसाइटी, ठीक है। अब जो हमारी सोसाइटी थी, इसमें हमारा बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे जो मैंने इधर पॉइंट लिखा है ना आपका, फर्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन और कलर, दिस इज़ फाइनली यू कैन सी इट हियर इन द सोसाइटी। लेट मी नाउ एक्सप्लेन कि क्या है। अब यहाँ पे हमारा जो मेंशन है सोसाइटी, इट वाज द मेंशन ऑफ वर्ना, ठीक है। हमारा फर्स्ट टाइम मेंशन वर्ना का इसमें होता है, एंड दिस बेसिकली मेंट कलर। तो हमारे दो टाइप के होते थे, एक तो आर्या वर्ना एंड दासा वर्ना। वही दासा हम अपने इंडियंस हो गए, जो यहाँ पे इंडिजिनस लोग थे वो, ठीक है, इंडिजिनस वाले दासास कहलाते थे। और आर्यंस कौन थे? जो हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द सोसाइटी वाज लाइक। अगेन दिस पॉइंट इज़ बेसिकली वेरी सिमिलर, जिसमें हम जनास को विस में करते थे, विस को हम ग्रामा में करते थे, मतलब ग्राम में करते थे, एंड ग्राम को कुल में करते थे। ये आपका बेसिक यूनिट होता था। एंड दिस वाज योर ग्राम, देन विस एंड देन जनास, ठीक है। अब आप वो ऐसे याद करो या फिर वो आप ऐसे याद करो, बट यू हैव टू लर्न इट। अगेन आवर ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 3 ग्रुप्स, प्रीस्ट, वॉरियर्स एंड पीपल, ठीक है। The word Shudra now came, and this came during the period of in the end of the Rigvedic period, और ये हमारे 10th book of Rigveda में लिखा हुआ है, ठीक है। The word Shudra finally came in the early Vedic period। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि in which time period the word Shudra came, it was in the last time of the Rigvedic period, not in the later Vedic period but in the Rigvedic period। सो यहाँ पे हमारी फाइनली पता चलती है इनइक्वालिटीज़ हैड स्टार्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ बढ़ने लग गई थी अगेंस्ट द दास्योस। व्हाट डिड आई टेल यू कि दास्योस कौन थे? हमारे इंडिजिनस पीपल, ठीक है। इनके उसमें हमारी इनइक्वालिटीज़ बढ़ने लग गई थी। एंड विमेन स्लेव्स वर गिफ्टेड टू द प्रीस्ट, ठीक है। सो नाउ यू ऑलरेडी नो कि हमारी इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ने लग गई थी। सो नाउ यू कैन एक्चुअली से कि हमारा फर्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर कैसे हुआ। अब जो आर्यंस आए थे वो तो थोड़े फेयर स्किन्ड थे, ठीक है, और हमारे ये जो इंडियंस थे जो यहाँ पे रहते थे दास्यूज, वो थोड़े से डार्क स्किन्ड थे। तो इसलिए इनका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कलर भी होने लग गया डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो हमारा कलर के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन हुआ। एंड देन ऑब्वियसली the term Shudra also came at the end of the Rigvedic period, and this is mentioned in our 10th book of Rigved, ठीक है। सो दिस वॉज योर सोसाइटी। वही थोड़े सिमिलर पॉइंट्स हैं इसके और पॉलिटी के। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स, इट्स वेरी सिमिलर। बस इसमें आपको ट्राइबल सोसाइटी एंड शूद्र का मेंशन करना है। एंड इनइक्वालिटीज अगेंस्ट द दास्योज हैड इंक्रीज्ड एंड विमेन स्लेव्स वर गिवन टू प्रीस्ट। तो ये 4 पॉइंट्स यस यू कैन मेंशन। And now we will come to women's position. Now women's position, obviously what do you think? Women's position at this time was very good, ठीक है। इस टाइम पे हमारी women की position it was very 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 good, ठीक है। पहली चीज़ तो आप कंफ्यूज मत होना कि लोगों को लगे कि पुराने ज़माने में हमारी लड़कियां ठीक नहीं रहती थी या उनके साथ इश्यूज़ होते थे या फिर उनको अच्छे से वो नहीं किया जाता था, मेल चाइल्ड को प्रेफर करते थे, विमेन चाइल्ड को नहीं करते थे। ऐसा नहीं था। विमेंस पोजीशन हियर वाज एक्चुअली बेटर इन द अर्ली वैदिक पीरियड। हाउएवर यहाँ पे ये देखो
कि बर्थ ऑफ डॉटर्स वॉज नॉट डिज़ायर्ड, यहाँ पे भी डिज़ायरेबल नहीं था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि उनको हम बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे। मैरिजेस जितनी भी होती थी पोस्ट प्यूबर्टी होती थी, ठीक है, लेट मैरिजेस होती थी, मोनोगमी एग्जिस्टेड एंड पॉलीगमी ऑल्सो एग्जिस्टेड, सो बोथ दीज थिंग्स एग्जिस्टेड। मतलब एक इंसान से शादी करो तब भी खुश रहो और 10 इंसानों से शादी करो तब भी खुश रहो, सो बेसिकली बोथ थिंग्स एग्जिस्टेड, ठीक है। विमेन हैड पोजिशन ऑफ ऑनर, यहाँ पे हमारे विमेन के पास दे हैड अ लॉट ऑफ ऑनर। वाइफ वॉज द वन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द रिलीजियस ऑफरिंग्स एंड दे वर अ पार्ट ऑफ समिति एंड विधाता, ओके, सो दे ऑल्सो बिलोंग टू दीज ग्रुप्स। ये लोग इनमें पार्टिसिपेट करती थी, तो विमेन पार्टिसिपेशन वॉज हाई एवरीवेयर, ठीक है। उनसे डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी दे वर अ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम एंड डाउरी, ये तीनों चीज़ें एब्सेंट थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि चाइल्ड मैरिज, पर्दा एंड डाउरी, ऑल थ्री वर एब्सेंट, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड टू द women's position of early Vedic period. Now we will actually do the religious part. अब रिलीजन का पार्ट करने से पहले आई एम थिंकिंग आई शुड टेल यू अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, और एंड देन वी कैन एक्चुअली गो टू द अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजन, और मे बी वी शुड स्टार्ट इट like this only. Okay, let me what should we do is we should actually do the religion also, since I am continuing the early Vedic period. तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो रिलीजन है, ठीक है, अब इसमें बहुत ही सिंपल सी है। एक मैंने यहाँ पे येलो उससे मार्कर से आपका मार्क ऑलरेडी कर रखा है, तो देखो पीपल वर्शिप्ड योर प्रजा, पशु एंड हेल्थ, ठीक है। हाउएवर देयर वाज नो ट्री वर्शिप, ठीक है। वही आपके 33 ऋग्वेदिक गॉड्स थे विच वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स लाइक द सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक। सो यू हैड सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक में 3 ग्रुप्स में आपके 33 ऋग्वेदिक गॉड्स आर मैंशनड। आपके सबसे ज़्यादा कौन से गॉड्स मैंशनड हैं, जैसे कि इंद्र इज़ द मोस्ट मैंशनड गॉड, 250 हिम्स आर एसोसिएटेड विद हिम, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, दिस इज़ बाय द वे अ PYQ ऑफ UPSC, ठीक है। ही वॉज रेफर टू एज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, 250 हिम्स, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द रेन गॉड। देन Agni was the fire god, we have 200 hymns for him, इंटरमीडियरी बिटवीन द ह्यूमन्स एंड गॉड, ठीक है। बेसिकली जो आपका सैक्रिफिशियल फायर जो होती है उनके लिए पर्सोनिफिकेशन अग्नि गॉड को माना जाता है, ठीक है। हम बेसिकली जब पूजा कर रहे होते हैं और जो हम अग्नि जलाते हैं वो हम पर्सोनिफिकेशन है अग्नि गॉड का, फायर गॉड के, ठीक है। देन यू हैव वरुण वॉज द वाटर गॉड एंड हिज गोल वॉज टू अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर। We have also mention of some female goddesses like Aditi and Usha, ठीक है। We have Surma mentioned, Surma, who was Surma? He was the messenger of God, ठीक है। And then we have Soma mentioned, Soma is nothing but god of plants, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वर्ड है कैथिनोथियज्म। नाउ कैथिनोथियज्म इज बेसिकली वर्शिप वन गॉड बट नॉट रिजेक्ट अदर्स, ठीक है। वी कैन वर्शिप वन गॉड बट वी विल नॉट रिजेक्ट द अदर्स। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ठीक है हमें कोई भी अपने गॉड में भरोसा है हम उनमें रख सकते हैं, बट वी विल ऑल्सो नॉट रिजेक्ट द अदर गॉड्स, ठीक है। वी डू एक्सेप्ट दोज अदर गॉड्स बट वी विल वर्शिप इन आवर ओन गॉड एंड वी बिलीव इन आवर ओन गॉड इज वॉट कैथिनोथियज्म इज, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड का रिलीजन भी बहुत सिंपल था। ऑब्वियसली ट्री वर्शिप उस टाइम पे नहीं थी। 33 ऋग्वेदिक गॉड्स थे हु वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, या सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक। देन आपको मेंशन करना होगा इंद्र, अग्नि एंड वरुण के बारे में, एंड देन ऑब्वियसली फीमेल गॉडेसेस लाइक अदिति एंड उषा, सुरमा, सोमा, एंड द टर्म कैथिनोथियज्म। सो दिस नाउ ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। आई हैव कवर्ड फॉर अर्ली वैदिक पीरियड, आई हैव कवर्ड योर ज्योग्राफी, द पोलिटिकल स्ट्रक्चर, द इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ये आपको याद करनी है। एंड देन वी वेंट ऑन टू कवर द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें अगेन आपको वही कैटल वेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखनी है। प्लाउइंग, फरोज, प्लाउशेयर को क्या कहते थे, एंड यू नो मोस्ट कॉमन क्रॉप वॉज यावा विच वॉज ऑल्सो रेफर टू एज बार्ले, and ayas and copper bronze. Ayas word is mentioned which meant copper bronze. Spoked wheels like I said, जो कि वो साइकिल के पहिए होते हैं वैसे आपके spoked wheels थे, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी लाइक आई टोल्ड यू जन, विस, ग्राम, कुल, ठीक है। एंड ट्राइबल सोसाइटी
में आपका प्रीस्ट वॉरियर पीपल ये ऐसे 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड था. द वर्ड शूद्रा वॉज मैंशन बट एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड. ठीक है, तो इससे हमारा ये पूरा का पूरा समझ आता है कि इनक्वालिटीज़ भी इंक्रीज होने लग गई. वुमेन की पोजीशन बहुत ही अच्छी थी. ठीक है, बाद में लेकिन यही वुमेन की पोजीशन नीचे डाउनग्रेड हो जाती है, डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड. नाउ वील मूव ऑन टू आवर लेटर वैदिक पीरियड. सो व्हाट डू यू थिंक our later Vedic period is about? So now when we come to our later Vedic period, we'll again speak of the geography, the political structure, the economy, the society and the position of women. ठीक है, अब हमारा जो later Vedic period का था, obviously it was characterized by more complexities in our social, political and economic life. And there was gradual eastward expansion of the Aryans as they expanded from the northwest Punjab to the southeast Uttar Pradesh in the Ganga Yamuna Doab. ठीक है, which basically included both your eastern Uttar Pradesh, मतलब वो आपका कुशाला वाला part and your north Bihar. ठीक है, so basically what I am saying is आपके जो आर्यंस आए, ठीक है, आपके यहाँ आर्यंस आए ऐसे नॉर्थ वेस्ट से. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बसे. ठीक है, इवेंचुअली उनने ईस्टर्न साइड ये वाला एरिया कवर करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो दे बेसिकली covered your eastern areas. And why and how did they cover the eastern areas? Because at that time in later Vedic period they figured out the concept of the iron and they started using iron implements. ठीक है, अब हमारा इसमें क्या ज्योग्राफी में चेंज आया. सबसे पहले तो ईस्टर्न एरियाज में आना शुरू कर दिए. ठीक है, पहले तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे, अब दे केम इनटू आवर ईस्टर्न एरियाज ड्यू टू आयरन इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, इसी एरिया को हम गंगा यमुना डोआब भी कहते हैं. तो अपना ये गंगा यमुना डोआब जो है दे स्टार्टेड कमिंग हियर. ठीक है, अपना वर्ड यहाँ पे क्या मैंशनड है, अगेन इन ज्योग्राफी वी हैव नर्मदा मैंशनड, वी हैव तापी मैंशनड. नाउ वी ऑल्सो हैव इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ मैंशनड इन ऐत्रेय ब्राह्मणा. ठीक है, तो अपना जो ऐत्रेय ब्राह्मण थी उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एरियाज भी मैंशनड हैं. ठीक है, एंड देन अपना यहाँ पे विंध्यास मैंशनड है इन कौशिताकी ब्राह्मणा. ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या वर्ड्स मैंशनड है, एक तो नर्मदा तापी ईस्टर्न एरियाज में आने लग गए थे एंड गंगा यमुना डोआब इज मैंशनड. ठीक है, एंड विंध्यास इज मैंशनड इन कौशिताकी ब्राह्मणा. तो यहाँ पे अब फाइनली हमारा होने क्या लगा कि इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सो दीज टाइनी ट्राइबल जिसको हम जनास कहते थे, दीज टाइनी ट्राइबल सेटलमेंट्स एंड दे बेसिकली स्टार्टेड टू बिकम बिगर. ठीक है, दे बिकेम बिगर एंड रॉयल पावर ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो अब यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लग गई कि यहाँ पे अपनी रॉयल पावर भी इंक्रीज़ होने लग गई. यहाँ पे हमारे जो जनास थे उनको हम जनपदास बोलने लग गए. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द जनपदास. ठीक है, अब जैसे दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. इसका मैंने यहाँ पे मैप भी बना रखा है. ठीक है, ये एज यू कैन सी ये वाला एरिया हमारा थोड़ा खाली सा है. ठीक है, ये वाला एकदम से भरा हुआ है. सो दिस इज़ बेसिकली यू कैन सी लेटर विद द पीरियड में जो हमारे आने लग गए थे जनपदास. तो ये आपके सारे जनपदास हैं. ठीक है, उसी की लिस्ट मैंने यहाँ पे भी बनाई है लेटर वैदिक पीरियड के, और वो बेसिकली आपको याद रखनी है कि हमारे पुरूज एंड भरतास ट्राइब थे. तो दिस इज़ द नेम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन द एरिया विच दे वर एंड एक तरीके से इनकी कैपिटल्स हैं. ठीक है, तो हमारे जो पुरूज एंड भरतास की जो ट्राइब थी उनको दोनों को मिला के हम कुरूस कहते थे. सो कुरूस ट्राइब का अपना कैपिटल का था इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर. पंचालाज एक ग्रुप था, ट्राइब थी. ठीक है, उसका क्या कैपिटल थी कंपिल्या. कोशालाज वर इन अयोध्या. काशी वाले जो थे वो हमारे वाराणसी में थे. ठीक है, विदेहा मिथिला. मगध राजगृह वॉज द कैपिटल. अंगा की कैपिटल वॉज चंपा एंड वंगा की कैपिटल वॉज समवेयर इन द ईस्टर्न बंगाल. ठीक है, हमारे बंगाल में वंगा वॉज देयर. ठीक है, ये हमारे 16 महाजनपदास हैं विच वील बी डूइंग लेटर.
ठीक है, तो अभी अपन वापस से आते हैं अपने लेटर वैदिक पीरियड के ज्योग्राफी पे, जो कि हमने बताया जैसे कि आई टोल्ड यू ईस्टर्न एरियाज ड्यू टू आयरन इम्प्लीमेंट्स दे स्टार्टेड कमिंग टू द ईस्टर्न पार्ट. नर्मदा एंड तापी इज मेंशन. वी हैव ऑल्सो मेंशन ऑफ इन ऐत्रेय ब्राह्मण ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ एरियाज ऑफ दिस लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, विंध्यास इज ऑल्सो मैंशनड. वेयर इज द विंध्यास मैंशनड? इन द कौशिताकी ब्राह्मणा. एंड हम इस वाले एरिया को, ईस्टर्न एरिया को बेसिकली गंगा यमुना डोआब कहते हैं. ठीक है, अब इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? अगेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हियर, सबसे पहले तो इधर ये है कि हेरिडिटरी चीफ्टनशिप आने लग गई, कि अब जो थोड़ी सी पोजीशन थी ना वो हेरिडिटरी होने लग गई थी. ठीक है, लाइक आई सेड कि यहाँ पे तो हमारी हेरिडिटरी नहीं थी. ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरीली इट वाज हेरिडिटरी, लेकिन यहाँ पे हमारी हेरिडिटरी साइंस आने लग गए थे कि अब किंग के बाद उसका बच्चा ही बेटा ही बनेगा, ऐसे वाला आइडिया स्टार्टेड कमिंग. देन यहाँ पे हमारी तो कैटल की बहुत इंपॉर्टेंस थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होने लग गया, यहाँ पे फाइनली टेरिटोरियल आइडिया गेन्ड ग्राउंड and land finally came to be known as Rashtra. So now people were actually fighting for land. ठीक है, from cattle onwards they started fighting for land. तो ये एक बहुत मेजर चेंज था कि फाइनली यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यू विल हैव टू मेंशन हाउ पीपल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द राष्ट्र और द लैंड. ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारा रिलीजन बिकेम सो इम्पॉर्टेंट एंड we had our king who was performing Ashwamedh, Rajasuya and Vajpaya. So these are the names of the Vedic sacrifices, sacrificial Vedic altar which he used to perform. इनके बारे में भी आई विल टेल यू कि क्या थे, बट जस्ट रिमेंबर अश्वमेध, राजसूया एंड वाजपेयी क्या थे. ठीक है, मतलब आई विल टेल यू अबाउट दीज 3 थिंग्स. फिर हमारा आता है विमेन वर नो लॉन्गर अलाउड टू सिट इन सभा. तो अब वुमेन से वो वाली पोजीशन छीन ली गई. ठीक है, जो कि वो अर्ली वैदिक पीरियड में कर सकते थे, अब वो दे वर नॉट अलाउड टू डू सो. ठीक है, सो वुमेन की पोजीशन नाउ यू विल सी इट वाज स्टार्टेड टू डिक्लाइन. ठीक है, और ये हमारा फाइनली पता चलता है इन आर लेटर वैदिक पीरियड. ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें आर ऑल्सो मैंशनड इन लेटर मौर्यन एंड स्टफ. तो हमारा मॉडर्न पीरियड में और ये उसमें भी आता ही है, लेकिन अभी के लिए तो आप यही याद रखो कि अपना लेटर वैदिक पीरियड से वुमेन की पोजीशन स्टार्टेड टू डिक्रीज. ठीक है, अब अपना यहाँ पे हो गया वुमेन नो लॉन्गर टू परफॉर्म. अगेन यहाँ पे देयर वाज स्टिल नो स्टैंडिंग आर्मी. स्टैंडिंग आर्मी अभी हमारी आती नहीं है, जनरली मॉडर्न्स के टाइम पे शुरू होती है फाइनली बड़ी आर्मीज जो होती हैं. ठीक है, यहाँ पे विलेज असेंबलीज दे वर कंट्रोल्ड बाय चीफ्स ऑफ द डोमेन क्लैन. तो अपनी जो विलेज असेंबलीज थी वही ट्राइबल चीफ्स होते थे, अपने क्लैन के जो ट्राइबल चीफ होते थे वही उसको करते थे गो थ्रू, मतलब उसको ऊपर से कंट्रोल करते थे. ठीक है, नाउ हाउएवर हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी एसोसिएशन नहीं था किंग के साथ. हाउएवर इन लेटर वैदिक पीरियड देयर वर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स मेंशनड इन ऐत्रेय ब्राह्मणा. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, द किंग हैज़ टू प्रोवाइड 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड. ठीक है, and cattle to the brahmana who anoints him. ठीक है, इसका मतलब king was addressed by different names across different regions. ठीक है, अब इसमें ये different names हैं of the different regions. जैसे कि राज is राज्य. ठीक है, राज राज्य, भोज भोज्य, विराट वैराज्य, सम्राट साम्राज्य एंड स्वराज स्वराज्य. So basically these were nothing but the different names. ठीक है, these were nothing but different names of the kings. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कर लो कि नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में हम विराट को बोलते थे, किंग को विराट बोलते थे और वैराज्य. ठीक है, वैसे ही हम ईस्ट में हम क्या बोलते थे, सम्राट. ये हो गया आपका ईस्ट का. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. विराट को हम बोलते थे नॉर्थ में. ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट में. देन वी हैव स्वराट एंड भोज. अब स्वराट आपका कौन सा था, ये वाला. दिस वॉज बेसिकली योर वेस्ट. ठीक है, एंड साउथ में हमें बोलते थे भोज.
ठीक है, ये थोड़ा सेंट्रल में मान लो आप, राज वाला। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट नेम्स थे ऑफ किंग। ठीक है, सेंट्रल में जनरली हम राज राज्य ऐसे बोलते थे, मिडिल उसमें। ठीक है, भोज भोज्य साउथ में जनरली बोलते थे, विराट वैराज्य हम नॉर्थ में बोलते थे, सम्राट अपने किंग को सम्राट हम ईस्ट में बोलते थे, और वेस्ट में हम स्वराज वर्ड यूज़ करते थे। तो दीज आर द फ्यू वर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ the names and basically different names across different regions. ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगेन लेट मी जस्ट टेल यू, लेटर वैदिक पीरियड में हमने ज्योग्राफी करी, जिसमें वो लोग आके अपने ईस्टर्न एरियाज़ में आ गए, गंगा यमुना डोआब में। ठीक है, नर्मदा तापी मैंशनड एंड विंध्यास मैंशनड। देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे भी मैंने उसका एक कॉपी लगा रखा है कि अपना हेरिडिटरी चीफ्टेन तो शुरू हो गई थी, और जनस से फाइनली जनपदास आने लग गए थे। तो ये तो बहुत ही सिंपल से वो थे। ठीक है, सेटलमेंट्स थी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट्स थी। यहाँ पे किंग की पावर और इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, यहाँ पे अपना रिलीजन बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये अपने वही पुरूज भरतास को हम कुरूस कहते थे, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, पंचालास के लिए कंपिल्य, कोशालास के लिए अयोध्या, काशी के लिए वाराणसी, विदेहा के लिए मिथिला, मगध के लिए राजगृह, अंगा के लिए चंपा एंड वंगा के लिए ईस्टर्न बंगाल। मतलब बेसिकली वंगा वॉज द ईस्टर्न बंगाल पार्ट। ठीक है, एंड अगेन किंग हियर परफॉर्म्ड आर सैक्रिफाइसेस। ये अच्छा, अब नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दी सैक्रिफाइसेस। तो हमारी जो अश्वमेध सैक्रिफाइस थी, दिस वॉज नथिंग बट द हॉर्स सैक्रिफाइस। लेट मी राइट इट विद दिस। ठीक है, सो दिस वॉज द हॉर्स सैक्रिफाइस। इसमें क्या होता था कि एक वाइट हॉर्स होता था। ठीक है, वो वाइट हॉर्स को ना आप रिलीज़ कर दिया करते थे। ठीक है, तो ये वाइट हॉर्स जहाँ जहाँ पे जाएगा, और अगर वहाँ पे किसी ने इस वाइट हॉर्स को चैलेंज नहीं किया, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली इस किंग का हो जाएगा। ठीक है, सो इट वॉज बेसिकली अ वाइट हॉर्स वॉज रिलीज टू वॉन्डर फॉर अ ईयर। ठीक है, एंड ही वॉज अकम्पनीड बाय वॉरियर्स। सो एनी रूलर हु चैलेंज्ड द हॉर्स हैड टू फाइट द वॉरियर्स विच वर अकम्पनिंग दिस वाइट हॉर्स। ठीक है, सो इफ़ द हॉर्स रिटर्न्ड अनचैलेंज्ड, मतलब किसी भी रूलर ने हॉर्स को चैलेंज नहीं किया, then the king was considered the supreme leader of the entire territory, with whatever territory the horse covered. ठीक है, whatever territory the horse covered when he was wandering for a year, जो जो एरिया इस हॉर्स ने कवर किया, और अगर वहाँ पे किसी के किंग ने या किसी के रूलर ने वहाँ पे इस हॉर्स को चैलेंज नहीं किया, अगेन दैट एरिया केम अंडर द किंग हु परफॉर्म्ड दिस सैक्रिफाइस। ठीक है, अब राजसूया वाला आपका कौन सा था? राजसूया जो आपका था सैक्रिफाइस, दिस वाज बेसिकली फॉर द कॉन्सिक्रेशन ऑफ किंग। ठीक है, ये बेसिकली आपका स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए कि हमने इतने सैक्रिफाइस किए हैं, वो किए हैं। तो दिस वाज जस्ट बेसिक कि सब्जुगेशन करने के लिए था। ठीक है, राइवल्स को थोड़ा नीचे दिखाने के लिए कि वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, आई एम द मोस्ट पावरफुल किंग। तो ये उसके लिए परफॉर्म किया जाता था। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते थे इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें बेसिकली रिचुअल्स थे, कुछ सेरेमनीज होती थी जो कि इसको परफॉर्म करनी होती थी, एंड दिस इज़ व्हाट राजसूया इज़ अबाउट। ठीक है, देन वी हैव वाजपेया। सो वाजपेया इज़ अ ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ और चैरियट रेस। अब ये हमारा होता था आपका चैरियट रेस। ठीक है, दिस वॉज नथिंग बट अ चैरियट रेस। अब ये चैरियट रेस क्या है? इसमें ये है कि किंग अपना एक चैरियट रेस करता था। ठीक है, एक सिंबॉलिक चैरियट रेस होती थी वेयर द किंग हैड टू विन अगेंस्ट हिज किन्समैन। ठीक है, मतलब जो इसके आसपास जितने भी वो किन्समैन थे इसके, ठीक है, उनके साथ एक चैरियट रेस होती थी जिसमें ये जीतता था। मतलब इट वॉज अ सिम्बॉलिक थिंग। ठीक है, इट वॉज नॉट कि वो असलियत में उसको बहुत ही हरा के वो करना है, इट वॉज जस्ट अ रिचुअल। ठीक है, दैट लिफ्टेड द सैक्रिफाइसर टू द स्टेटस ऑफ अ किंग, कि हम बाकी जितने भी मेरे आसपास लोग हैं उनसे ज़्यादा मेरा चैरियट अच्छा है, रेस में मैं जीता हूँ। सो दिस वॉज बेसिकली जस्ट अ सिम्बॉलिक चैरियट रेस वेयर द किंग हैड टू विन अगेंस्ट हिज किन्समैन टू एस्टैब्लिश हिज विगर। सो दिस इज वॉट योर 3 sacrifices are. ठीक है, देन अगेन लाइक आई टोल्ड यू, वुमेन नो लॉन्गर अलाउड टू सिट इन सभा, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, village assemblies were controlled by chiefs of the domain clans. ठीक है, and then these 5 types of names across different regions. ठीक है,
ये सेंटर में, ये साउथ में, ये नॉर्थ में, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में. So this brings us to an end of the political structure and the geography of later Vedic period. Now when we'll come to our economy, ठीक है. इकोनॉमी में जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि इकोनॉमी में वहाँ पे तो हमारा चल रहा था अपना पैस्टोरल इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पे फाइनली एग्रीकल्चर बिकेम इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इट बिकेम द प्रीडोमिनेंट, लाइक इट बिकेम प्रीडोमिनेंट हियर इन लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है. अब इसमें क्या है, दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल. ठीक है. अब ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बन गया था, तो ऑब्वियसली अगर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बनेगा तो इसका मतलब हमारी क्रॉप्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी. ठीक है. हमारे पास एक्सपेंशन के लिए जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. हमारी एग्रीकल्चर क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी ना क्योंकि हमारे पास इम्प्लीमेंट्स आ गए थे. इम्प्लीमेंट्स आ गए थे तो हम एक सेटल्ड लाइफस्टाइल जी सकते थे. अगर हम सेटल होंगे तो ऑब्वियसली वी वुड नीड एग्रीकल्चर. हम वहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी करेंगे ना, मतलब खाली तो बैठे नहीं रहेंगे. इफ़ वी आर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ स्टाइल वी विल ऑब्वियसली फोकस ऑन एग्रीकल्चर. तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पता है लेटर वैदिक पीरियड में एक्सपेंशन हैपेंड यूजिंग द फायर एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स. अब आयरन के ये कुछ टर्म्स हैं और उनके वर्ड्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे. आयरन को हम श्यामा कहते थे, गोल्ड को हिरण्य कहते थे, सिल्वर को रजतक कहते थे एंड ब्रॉन्ज को अयास कहते थे. ठीक है. लाइक आई सेड यहाँ पे हमारे क्रॉप्स इंक्रीज हो जाएंगे. अब वहाँ पे तो हमारा एक ही क्रॉप था और वो था यावा बार्ले. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास वीट भी आ गया, राइस भी आ गया एंड शुगर केन भी आ गया. सो वी हैव वीट विच वॉज नोन एज गोधुमा, अगेन बार्ले, यावा, राइस एंड व्रीही. नाउ दिस इज अगेन अ PYQ. ठीक है. राइस को व्रीही कहते थे, शुगर केन को इक्शु कहते थे. अगेन यहाँ पे कोई लैंड डोनेशन का रेफरेंस नहीं है. यहाँ पे हमारी पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी चलने लग गई. ठीक है. अगेन डोंट फॉरगेट हमारी यहाँ पॉटरी थी. ठीक है. पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी बिकेम कॉमन. देन अगेन टैक्सेस हमारे यहाँ पे तो अपना सिर्फ एक ही टैक्स था, बली. ठीक है. यहाँ पे हमारे 3 टैक्स आ गए. अब बली मीन्स वही वॉलेंट्री टैक्स, भागा मीन्स 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. भागा इज द 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एंड शुल्क इज एडिशनल सेस. ठीक है. ये एडिशनल सेस होता था जो उसको हम शुल्क कहते थे. एंड दिस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज डन बाय संग्रहीत्री. ठीक है. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि ये मतलब इम्पॉर्टेंट है. तो इट वाज संग्रहीत्री. एंड अगेन आर इनइक्वालिटीज इंक्रीज्ड. अब यहाँ पे हमें निष्का एंड सतमान वर्ड मेंशन किया हुआ मिलता है. निष्का स्टूड फॉर गोल्ड एंड सतमान स्टूड फॉर सिल्वर. ठीक है. तो दिस इज आर लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी. अगेन हमें सिर्फ इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. एक तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली बिकेम इम्पॉर्टेंट, उसमें हमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इन चारों के वर्ड्स याद करने हैं. आयरन श्यामा, गोल्ड हिरण्य, सिल्वर रजत, ब्रॉन्ज अयास. क्रॉप्स के लिए हमारे क्रॉप्स भी इंक्रीज हुए, तो वीट, गोधुमा, बार्ले, यावा, राइस, व्रीही, शुगरकेन, इक्शु. ठीक है. पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हमारी थी यहाँ पे. एंड वी हैड 3 टैक्सेस, बली, भागा एंड शुल्का. ठीक है. तो शुल्क बेसिकली वॉज एडिशनल सेस. भाग वॉज 1/6 ऑफ प्रोड्यूस. अभी ये आप देखोगे ये भागा वाला जो टैक्स है ना, ये आपको मॉरन्स में भी दिखेगा और आगे भी जाके दिखेगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स विच स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस लेटर वैदिक पीरियड. अगेन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, हमारी ऑब्वियसली यहाँ पे सोसाइटी में चेंजेस तो हैं ही. ठीक है. अब वही है वर्ना सिस्टम जो था अपना वहाँ पे, वरना यहाँ पे तो देखो कलर सिस्टम पे था. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये और रिजिड बन गया. अब जो अपनी वर्ना सिस्टम यहाँ कलर से कैसे ये इसमें आ गया, 4 वर्ना, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्राज. तो ये एक चेंज था. हमारे 4 वर्नाज आर मेंशन्ड हियर. ठीक है. बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम होने लग गया यहाँ से हमारा. ठीक है. जो कि अभी भी आजकल आप देखते होगे चलता ही है. ऐसा तो है नहीं कि इट हैज़ बीन फिनिश्ड, बट येस होपफुली इट विल फिनिश इन फ्यूचर. तो अपना ये बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम थोड़ा थोड़ा यहाँ से शुरू हो गया. तो 4 वर्णास क्या है हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्राज. ठीक है. एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती थी, जैसे कि उसमें आपको क्या करना होता था. लेट मी टेल यू व्हाट इन्वेस्टिचर सेरेमनी इज. गिव मी 1 minute guys, let me drink water first. So yeah, just a second.
या सॉरी, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर. सो इन्वेस्टिचर सेरेमनी अब क्या होती थी हमारी, इसमें ये होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 3 वर्नास. ठीक है, जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास थे, ये परफॉर्म करते थे हमारी इन्वेस्टिचर सेरेमनी. ठीक है, इसको हम ऑल्सो, इट वॉज बेसिकली नोन एज द उपनयन सेरेमनी. ठीक है, अब उपनयन सेरेमनी क्या होती थी हमारी, उपनयन सेरेमनी जो होती थी, जस्ट ए सेकेंड गाइज, या सो इसमें अपना ये होता था कि जो अपना यंग बॉय होता था, ठीक है, एक यंग बॉय है, उसका इनिशिएशन होता था इनटू फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, बेसिकली यही हमारी इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी. कोई भी इंसान होता था उसका उपनयन सेरेमनी किया जाता था. इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती थी कि उसको हम भाई एजुकेशन में डाल रहे हैं, एक ऑफिशियली वो कर रहे हैं, सेकंड बर्थ कहते थे इसको. ठीक है, इट वाज आल्सो रेफर टू एज सेकंड बर्थ और बेसिकली इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. ये हमारी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती थी एक तरीके से. ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टिचर सेरेमनी आप समझ गए ना कि फाइनली यंग बॉय इज गोइंग टू गेट एजुकेटेड. तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रही है. ये इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग सिर्फ आपके ब्राह्मण, क्षत्रियस और वैश्यस ही कर सकते थे. ठीक है, देन अगेन योर इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड इन लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, तो अपना इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र क्या था. अब गोत्र वाला जो था, इट वाज बेसिक, गोत्र का मतलब क्या था, इट बेसिकली मेंट काउ पेन. ठीक है, काउ पेन मतलब था इसका. ओरिजिनली रेफरिंग टू अ प्लेस वेयर यू नो अ होल क्लैन्स कैटल वॉज केप्ट टुगेदर. मतलब पूरे क्लैन की कैटल जिसमें रखी जाती थी उसको हम गोत्र कहते थे. बट ओवर टाइम व्हाट हैपेंड, इट बेसिकली इवॉल्व्ड इनटू यू नो टू सिग्निफाई और शेयर्ड ब्लड, मतलब जिसके साथ आप खून शेयर करते हो, और स्पिरिचुअल डिसेंट, कि आप यहाँ से, इनके यहाँ से आप आए हो. ठीक है, सो स्पिरिचुअल डिसेंट एज इन कोई एक वैदिक ऋषि आपका है और आपने वहाँ से ही, आप उनके ही डिसेंडेंट हो. ठीक है, जो आपके वैदिक ऋषि हैं आप उनके डिसेंडेंट हो, इज़ व्हाट गोत्र स्टार्टेड टू मीन लेटर. पहले क्या होता था, इट वॉज नथिंग बट अ काउ पेन और अ प्लेस वेयर कैटल बिलोंग्ड टू द होल क्लैन, एंड लेटर इट मेंट डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. मतलब आपके एक एंसेस्टर हैं और आप वहाँ से डिसेंट, आप उनके डिसेंडेंट हो. ठीक है, सो इसका बेसिकली एक सोशल एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस ये था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल रूल ऑफ दिस गोत्र सिस्टम वॉज एक्सोगैमी. ठीक है, इसमें क्या होता था कि मैरिज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र वॉज नॉट अलाउड. ठीक है, आज भी आपने देखा होगा कि सेम गोत्र है तो उसमें शादियाँ नहीं होती हैं. ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये याद रखनी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र क्या था. पहले तो भाई सिर्फ काउपेन जहाँ पे कैटल बिलोंग टू द होल क्लैन, बट इवेंचुअली इट स्टार्टेड मीनिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, इवेंचुअली येस, दिस सिस्टम वॉज इन ब्राह्मण्स ओनली, but then again it was adopted by your kshatriyas and the vaishyas to establish their own lineage. ठीक है, इनको खुद की अपनी lineage बनाने लग गए थे, and you know they wanted to also counter your brahmins की position. तो अपनी social prestige के लिए भी उनको they started accepting this गोत्र system. ठीक है, now again हमारे 4 आश्रम्स हैं जो कि I think I don't know if I've discussed it before in one of the lessons, but let me tell you again. अब ये जो आपके आश्रम सिस्टम है, ये बेसिकली दिस वॉज बेसिकली टू डिवाइड योर 100-year ह्यूमन लाइफ स्पैन. ठीक है, ये जो आपका 100 years का एक लाइफ स्पैन था, इसको 25 years के उस पर डिवाइड किया जाता था 4 हिस्सों में. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि एक इंसान 100 साल तक जीता है. ठीक है, अब वो 100 साल तक तो जीता है, तो 100 साल के उसकी लाइफ स्पैन के लिए हम उसको 4 हिस्सों में बांट दिया करते थे. तो पहले तो अपना वो था कि भाई सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य ना, ब्रह्मचार्य इज़ बेसिकली योर स्टूडेंट स्टेज. ठीक है, कि आप 25 साल तक पहले पढ़ाई करो. ठीक है, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन एंड ड्यूटीज़ क्या हैं इनकी, यही है कि भाई आप उपनयन सेरेमनी जो यहाँ पे हमारी मैंशनड है. ठीक है, ये जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, जो उपनयन सेरेमनी थी, ये जो हमारी मैंशनड है, इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट यू नो विल गो एंड लिव इन अ गुरुकुल. ठीक है,
which was a teacher's home, and then he had to practice celibacy, and he had to study the Vedas, and he had to build the foundation for the future responsibilities. So this was what brahmachari is all about. ठीक है. Then we have the grihasth. Now grihasth is your 25 एज के बाद वाली एज. ठीक है, 25 years to 50. अब ये वाली आपकी कौन सी है, इसको हम गृहस्थ कहते हैं, विच इज़ द हाउस होल्ड स्टेज. अब हाउस होल्डर स्टेज क्या है कि भाई ऑब्वियसली यू हैव टू गेट मैरिड. ठीक है, शादी करो एंड एथिकल मीन्स से अपना काम करो. एथिकल मीन्स, ठीक है, एथिकल मीन्स से यू अर्न मनी. तो इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, अर्थ का. ठीक है, जो हमारा हिंदुइज्म बात करते हैं ना कि पैसे भी कमाने इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल्थ को भी हमने एक वाइटल स्टेज दी है एज हाउस होल्डर्स. दे हैड टू प्रोड्यूस द वेल्थ विच बेसिकली सस्टेन्ड द पीपल. ठीक है, तो हाउस होल्डर हियर सस्टेन्ड द पीपल ऑफ दीज 3 स्टेजेस. ठीक है, फिर आपका आता है वानप्रस्थ. सो नाउ दिस इज द रिटायरमेंट स्टेज. आप ये मान के चलो कि दिस इज योर रिटायरमेंट स्टेज, और रिटायरमेंट आपकी हो जाती थी 50 ईयर्स पे. तो 50 to 75 ईयर्स आपकी रिटायरमेंट एज है. ठीक है, ये 25 साल में क्या करो भाई, यू हैव टू ग्रेजुअली विड्रॉ फ्रॉम योर वर्ल्डली लाइफ, लिव अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ. यू हैव टू हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर नेक्स्ट जनरेशन, एंड you move on to some secluded place, या किसी फॉरेस्ट एरिया में जाके आप रह लिए. ठीक है, तो ये आपका वानप्रस्थ था. तो बेसिकली इसमें हर्मिट स्टेज भी कहते हैं इसको. ठीक है, हर्मिट स्टेज और रिटायरमेंट स्टेज. ठीक है, आपने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे के यू मूव ऑन टू अ प्लेस एंड सिक्लूड योर सेल्फ एंड लिव अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ. ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना अपना, बेसिकली ये वाला काम था. देन यू हैव द सन्यासी स्टेज. Now this is the basically renunciation stage. अब इसमें आपको क्या है, your focus 75 to 100 की एज years पे. Here your aim is to just focus on मोक्ष. ठीक है, attain आपको करना चाहिए इस स्टेज पे आके. तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल सर्व्ड ऑल द जो भी इंडिविजुअल की वो सोशल एंड मटीरियल टाइज थे, दे हैड टू sever all these the stages, the ties, and they had to live as a wandering ascetic. अब मतलब ठीक है, आप उसमें भी रहते थे, अपने उस फॉरेस्ट वाले घर को भी सब कुछ छोड़ के अब आप बस एक सन्यासी की तरह घूमते रहो यहाँ वहाँ. ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, एंड देन फाइनली यू अचीव योर यूनियन विद गॉड. ठीक है, तो दिस वॉज द 4 आश्रम स्टेज विच हियर आई मैंशन कि ओनली द फर्स्ट 3 वर मैंशनड इन योर लेटर वैदिक जबाला उपनिषद. ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी. नाउ लास्ट थिंग, वन ऑफ द लास्ट थिंग, सेकेंड लास्ट थिंग, बिकॉज द लास्ट इज़ योर रिलीजन. वुमेंस की पोजिशन अगेन यहाँ पे हमारी डिक्रीज ही होने लग गई. ठीक है, नो सेरेमनी वॉज परफॉर्म बाय विमेन प्रीस्ट, नो लॉन्गर अटेंडेड असेंबलीज. नाउ दे स्टॉप्ड अटेंडिंग दीज असेंबलीज ऑल्सो. इस समिति और विधाता का तो पार्ट थी, लेकिन अब वो भी छोड़ दिया. स्लेवरी बहुत थी. ठीक है, वुमेन पोजिशन ऑब्वियसली डिक्रीज. बर्थ ऑफ वुमेन तो अब वेलकम्ड भी नहीं था. हाँ, यहाँ पे तो बर्थ ऑफ डॉटर्स वॉज नॉट डिजायर्ड, बट अब तो यहाँ पे नॉट वेलकम्ड. भाई दे वॉन्टेड अ मेल सन, सॉरी दे वॉन्टेड अ मेल एयर. ठीक है, दे डिडंट वॉन्ट वुमेन टू बी बॉर्न ओनली. तो यहाँ पे उपनयन सेरेमनी जो कि हमारी वो थी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, जो लड़कियों के लिए भी होती थी पहले, लेकिन अब वो बंद हो गई. ठीक है, राइट टू एजुकेशन वॉज बेसिकली डिनाइड. हाउएवर वी स्टिल फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कात्यानी. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर सकते हो. एंड नाउ वील कम टू आवर लास्ट पार्ट विच इज़ द लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजन पार्ट. ठीक है, इसमें अगेन हमारे विष्णु एंड रुद्र. ठीक है, तो शिव जी बेसिकली दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. अगेन आर ब्राह्मण्स पोजिशन इंक्रीज्ड. ठीक है, क्षत्रियाज वॉन्टेड टू लेजिटिमाइज देयर रूल विद द ब्राह्मण्स हेल्प. सो दैट इज़ वाई ब्राह्मण्स पोजिशन इंक्रीज, बिकॉज क्षत्रियाज वो तो आपके किंग्स. ठीक है, ऑब्वियसली उनको लेजिटिमेसी तो चाहिए, और वो लेजिटिमाइज कैसे करेंगे अपने रूल को, बाय द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स हु यूज टू परफॉर्म ऑल दीज वैदिक फंक्शंस. ठीक है, वो सैक्रिफाइसेस वगैरह ये सब में ब्राह्मण्स हेल्प करते थे क्षत्रियाज को टू legitimize their rule. Again, Ashwamedh, Vajpayee and Rajasuya, I explained this to you. ये वाले concept became important. Upanishads at this time came and they were against this priestly domination. तो इसमें हमारा ये important point है कि जो उपनिषद थे they came. ठीक है, उपनिषद
का कॉन्सेप्ट आया एंड दे वर बेसिकली अगेंस्ट योर डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर राइट नॉलेज एंड बिलीफ. तो अपने ये जो क्षत्रियास थे ना, दे डिड नॉट वांट ब्राह्मण्स टू गेन दैट अपर हैंड ओवर द क्षत्रियास. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, द क्षत्रियास ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग उपनिषद्स टू रिफॉर्म द मूवमेंट. दे वॉन्टेड कि नहीं भाई ठीक है, हम ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करते हैं एवरीथिंग, बट वी विल नॉट लेट ब्राह्मण्स टू have an upper hand over the Kshatriyas. तो Kshatriyas tried to use the Upanishads to reform the movement. तो अपना यहाँ पे ये अगेन लाइक आई सेड कि अपना दान दक्षिणा तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो ही गया था, क्योंकि हमारे जो यज्ञ परफॉर्मिंग ब्राह्मण्स रिचुअल्स जो होते थे वो हमारे इंक्रीज हो गए थे. ठीक है, देयर वाज अगेन एक तो कर्म का मार्ग पे फोकस था ब्राह्मणास का, और एक आपका उपनिषद कौन सा मार्ग था, ज्ञान मार्ग कि भाई अपने आप को एजुकेट करो, ज्ञान के मार्ग पे चलो तो यू विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. ब्राह्मणास क्या कहते थे कि नहीं भाई आपका जो कर्म है वही आपका वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सो ऑब्वियसली ब्राह्मणास का ये कर्म मार्ग था, ज्ञान मार्ग था. उपनिषद कि आप पढ़ो लिखो और अपने आप को लाइफ को चेंज करो एंड पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो बी चेंज्ड. तो यहाँ पे फिलोसफी ऑफ कर्म, लाइक आई सेड कर्म मार्ग एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल केम. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर लेटो वैदिक पीरियड का रिलीजन वाला पार्ट. If you want to know what transmigration of soul meant, let me tell you that also, वरना कभी आपको confusion हो. So transmigration of soul was basically movement. ठीक है, सबसे पहले तो it was nothing but movement of your आत्मा from one physical body to another. ठीक है, to another after death. So this is your transmigration of soul. इसमें यह है कि सोल को ना हम इंडिस्ट्रक्टेबल मानते हैं. सोल वॉज इंडिस्ट्रक्टेबल, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका ये वाला सोल दूसरी बॉडी में जाके बस जाता है. ठीक है, सो दिस वॉज द होल आइडिया. एंड इसमें यही है कि आपका कर्मा का रोल भी है कि भाई स्पेसिफिक बॉडी जो है और आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं टू विच सोल इज़ रीबॉर्न, दे आर डिटर्मिन्ड बाय योर कर्म. ठीक है, अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी इन नेक्स्ट लाइफ. इफ योर कर्म इज़ बैड देन यू विल गेट मे बी यू विल बॉर्न पुअर और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो वंस सो कर्मा इज़ नथिंग बट योर अक्यूमुलेटेड मॉरल एंड एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, जो भी आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया है उसका जो आपको सज़ा मिलनी है या आपको जो उसका बेनिफिट मिलना है वो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा. सो दैट इज़ वाई पीपल से कि यू शुड हैव अ गुड कर्मा, यू शुड बी अ गुड पर्सन, यू शुड बी मोर एथिकल, सो दैट इन योर नेक्स्ट लाइफ यू विल हैव अ गुड लाइफ. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट योर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड कर्मा इज़ अबाउट. तो अपना वी हैव नाउ फिनिश्ड आवर लेटो वैदिक पीरियड रिलीजन ऑल्सो. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक पॉइंट्स. यहाँ पे लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये अपना लेटो वैदिक पीरियड वही जो मैंने आपको बताया था, जन्स एंड जनपदास के कैसे हैं, पंचालास कोशालास काशी, ये उसका एक मैप है. यू कैन गूगल दिस मैप ऑल्सो, इट्स ईजिली अवेलेबल. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें लिखी हैं. ये ऋग्वेदिक पीरियड, लेटो वैदिक पीरियड का आपको इन्फॉर्मेशन है. अगेन आई हैव यूज्ड द बुक बाय पूनम दलाल दहिया. ठीक है, सो इनका मैंने बुक यूज़ किया है, मैग्रॉ हिल्स की पब्लिकेशन है, उन्हीं की उसमें से मैंने लिया है. इट्स अ वेरी गुड बुक. इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली रेफर टू दिस बुक टू. ठीक है, फॉर रिविजन एंड स्टफ इट्स अ वेरी गुड बुक. तो ये ऋग्वेदिक पीरियड का हमने, लेटो वैदिक पीरियड का आप भी ऐसे नोट्स बना लेना. Even though obviously you can find it in the book also, and I have also mentioned it here, so it's easier for you. So when you actually revise this, it is better you revise in the form of differences कि अर्ली वैदिक पीरियड की जोग्राफी एक साइड लिख ली, लेटर वैदिक की जोग्राफी एक साथ लिख ली. तो ऐसे करके आप पढ़ोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू. ओके, नाउ वन पॉइंट आई हैड टू टेल यू वॉज कि एक यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी थ्योरीज हैं. ठीक है, कि हमारे आर्यंस कहाँ से आए थे. तो ये दो चार थ्योरीज़ हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है. अगेन आई हैव टेकन इट फ्रॉम मैम पूनम दलाल दहियाज बुक्स. ठीक है, तो यूरोपियन थ्योरी क्या थी भाई, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज़ द होम ऑफ लैंड ऑफ आर्यंस. ठीक है, द इंडो आर्यंस केम फ्रॉम इंडिया.
they came to India from Eurasia and they were semi-nomadic people and came from the plains of the Eastern Europe. ये क्या कहता है कि ईस्टर्न यूरोप से आए थे, ठीक है. सेंट्रल एशियन थ्योरी का कहती है ये होमलैंड ऑफ द आर्यंस था एंड यहाँ पे अपनी कंपैरेटिव स्टडी की गई है. अब यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव स्टडी क्या है, अवेस्ता हमने ईरानियन टेक्स्ट लिया है एंड द वेदास लिया है. तो एक स्ट्राइकिंग लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप मिला है ऑफ नॉट जस्ट द वर्ड्स बट द कॉन्सेप्ट्स टू. यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन एच एंड एस एंड इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी इन दिस चेंज, ठीक है. जैसे आप अहूर लिखा है यहाँ पे असुर, हमारे वर्ड जैसे असुर बोलते हैं वो लोग अहूर कहते हैं. यहाँ पे होमा लिखा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सोमा लिखा है, वहाँ पे क्या है होमा, यहाँ पे दाहा एंड यहाँ पे दास. तो यहाँ पे एस और एच के बीच का इंटरचेंजेबिलिटी है, ठीक है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि येस सेंट्रल एशियन थ्योरी हो सकती है एंड दिस ये मैक्स म्यूलर ने दिया एंड दिस इज एक्चुअली मोस्ट एक्सेप्टेड वन ऑल्सो, ठीक है. दीज आर फ्यू वंस विच आर नॉट एक्सेप्टेड दैट मच. आर्कटिक रीजन थ्योरी ये है, बाल गंगाधर तिलक ने दी थी कि भाई वो तो नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से आए थे एंड बिकॉज द वेदास आर स्पीकिंग अबाउट 6 months ऑफ ईच लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट्स, ठीक है, विच ओनली हैपन्स इन द आर्कटिक रीजन. एक आपकी तिबिट थ्योरी है विच इज़ लाइक द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस इन रेफरेंस टू द वेदास एंड द अदर आर्यन टेक्स्ट, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी. एक आपकी इंडियन थ्योरी है विच सेज कि जो आर्यंस थे दे वर इंडिजिनस टू द सब कॉन्टिनेंट ओनली, ठीक है. अपना यहाँ पे डेफिनेट लिटरेरी एविडेंसेस हैं वेदास में दैट आर्यंस रिगार्डेड द सप्त सिंधु एज द ओरिजिनल होम, कि सप्त सिंधु के ही थे वो, ठीक है. जैसे कि इसमें अपना ये है कि हाँ संस्कृत जो है मोर दैन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल इंडो यूरोपियन वोकैबल्स. सो इट हैड ग्रेटर कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस दैन एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज. तो बेसिकली ये कि आर्यंस हमारे इंडियंस सप्त सिंधु से ही थे, वो इससे संस्कृत की बेसिस पे वो ऐसा कहते हैं कि जोग्राफिकल डेटा फाउंड इन द ऋग्वेदा फिट विद द जोग्राफी ऑफ पंजाब एंड द नेबरिंग रीजन्स. The river hymns in the Rigved mention the names of the rivers of the regions. The flora fauna mentioned is mostly similar to the Himalayan regions. तो ये इसलिए वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी वो इंडियन थ्योरी है, बट एक्चुअल में क्या एक्सेप्टेंस है, हमारी सेंट्रल एशियन की ही एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैक्स म्यूलर की है, जो कि कहते हैं कि येस दे केम, ठीक है. एक पार्ट हमारा ये रह गया था छोटा सा, जिसमें मैं वैदिक पीरियड के बहुत ही सिंपल आपको वो बता रही हूँ. हमारी यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली है, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड नथिंग एल्स, ठीक है. वैदिक पीरियड की एक इंस्क्रिप्शन मिली है 1400 BC बोगसकुए इंस्क्रिप्शन. स्पोक्ड व्हील्स का मैंने आपको बताया वो साइकिल के पहिए जैसे थे, ठीक है. ये हमारा हम देख सकते हैं हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी थी ये. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ड मेंशन देखो 215 टाइम्स हॉर्स इज मेंशन, अश्व, ठीक है. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉट हॉर्स सेंट्रिक बट वैदिक सोसाइटीज आर हॉर्स सेंट्रिक, ठीक है. 176 टाइम्स हमारा काउ मेंशनड है, मतलब हॉर्स तो हमारा काउ से भी ज़्यादा मेंशनड है. देन वी हैव 170 टाइम्स बुल मेंशनड. वही हमारा वैदिक फायर ऑल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एफेड्रा वही सोमा ड्रिंक, ठीक है. सोमा के बारे में तो हमने रिलीजन में भी पढ़ा है. एक हमारा बस ये है कि हमारे इंडिया में M17 जेनेटिक मार्कर है, ठीक है. सो दिस प्रूव्स दैट आर्यन इन्वेजन थ्योरी, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा जो M17 मार्कर है वो ये बोलता है कि जो हमारे आर्यंस थे वो इन्वेजन से नहीं आए थे, वो रिप्लेस किए गए थे बाय द आर्यंस बाय द माइग्रेशन थ्योरी. मतलब वो ऐसे माइग्रेट होके आए थे और एक ही साथ सारे माइग्रेट नहीं हो गए थे, 3 times माइग्रेशन करके आए थे वो. मतलब माइग्रेशन है बेसिकली हैपेंड 1 by 1, ठीक है. माइग्रेशन हैपेंड 1 by 1. सो इसलिए हमारे यहाँ पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी वॉज रिप्लेस्ड बाय और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द M17 जेनेटिक मार्कअप, ठीक है. हमारे यहाँ पिट ड्वेलिंग्स भी मिली है. पिट ड्वेलिंग्स आपकी कहाँ पे दिखती थी? सेंट्रल एशिया में दिखती थी, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती थी, ठीक है. हमारी सेंट्रल एशिया में ठंड बहुत पड़ती थी, इसलिए हमारी वहाँ से वो पिट ड्वेलिंग्स लेके आए हैं, ठीक है. एग्रीकल्चर सेकेंडरी जनरली, ठीक है. पैस्टोरलिज्म वॉज प्राइमरी, बट लेटर अपना एग्रीकल्चर आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड में. एंड दीज फ्यू पॉइंट्स वाजपेयी, राजसूया, अश्वमेधा, लाइक आई सेड. सो दिस इज समथिंग, अगर आपको एक कॉमन आंसर लिखना है, ठीक है, तो आपने ये 4-5 चीज़ें मैंशन कर दी.
So yeah, this is our Vedic period. Here I have basically covered your early Vedic also and the later Vedic period also. And in the next class, now we'll be basically starting with our the modern period, the Mahajanpadas. ठीक है, सबसे पहले तो we'll be doing the Mahajanpadas, and after the Mahajanpadas we'll be coming to the modern period. ठीक है, now it is easier, I would say. पहले तो आपको मतलब इस बस ये थोड़ा वैदिक पीरियड एक ऐसा है जिसमें आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, बट बाकी सब ठीक है. अच्छा, एक चीज़ ये है कि वैदिक उसकी हमने बात करी है, तो आई थिंक वैदिक लिटरेचर, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वैदिक लिटरेचर इन द फर्स्ट फ्यू क्लासेस. जैसे कि लेट मी शो यू हियर, आई माइट हैव सेड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है आपसे लिटरेरी सोर्सेज में पूरे हिंदू लिटरेचर, जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट द श्रुति एंड द स्मृति, 4 वेदास. ठीक है, तो अपनी वैदिक लिटरेचर हैज़ ऑलरेडी बिन कवर्ड, तो दिस शुड बी ईजियर फॉर यू. दैट इज़ वाई आई एम नॉट कवरिंग दिस पार्ट इन दैट क्लास. ठीक है, इन दिस क्लास आई एम नॉट कवरिंग दिस पार्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन previous classes. So yes, this brings us to an end of our Vedic period also. I hope you enjoyed it, and in the next class we'll be starting with the Mahajanpadas. ठीक है.